अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनम है। हम कराची में रहते हैं। मैं एक बहन और मेरा एक भाई है। भाई रोज़गार के सिलसिले में यूके गया हुआ है। हमारा घर डबल स्टोरी था। ऊपर वाला पोर्शन हम रेंट पर दे देते थे और नीचे वाला हम खुद यूज़ करते थे। घर में मैं और मेरी अम्मी रहती थी। मेरी एज 16 साल थी और मैं मैट्रिक एग्ज़ाम क्लियर करके फ्री हुई थी और कंप्यूटर कोर्स कर रही थी। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। उनकी 5 साल पहले डेथ हो गई थी। वो सरकारी मुलाजिम थे। अब्बू की पेंशन आ जाती थी। कुछ घर के ऊपर वाले पोर्शन का रेंट आ जाता था और भाई भी पैसे हर मंथ भेज देता था। हमारे घर का सर्कल अच्छा चल रहा था। हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली था। हमें किराएदार की ज़रूरत थी। अम्मी के जानने वाले एक अंकल थे। अम्मी ने अंकल को कहा हुआ था कोई किराएदार हो तो उनको ज़रूर बताना। एक दिन अंकल की कॉल आई, एक लड़के को किराए पर घर चाहिए। वो हैदराबाद से यहाँ कराची में, उसकी बैंक में जॉब है, उसको आपके घर ले आता हूँ। मेरी अम्मी ने कहा ठीक है, शाम को आप उसको हमारे घर ले आना। शाम को अंकल उस लड़के को लेकर हमारे घर आ गए। इस लड़के ने रूम का विजिट किया और उसको रूम पसंद आ गया और रहने के लिए हाँ कर दी और वहाँ पर अपना सामान शिफ्ट कर दिया। लड़के का नाम खावर था। उसकी उम्र 22 साल थी। देखने में बहुत प्यारा था। उसके रूम की सीढ़ी हमारे घर से ऊपर को ही जा रही थी। इस तरह काफ़ी दिन गुजर गए। उसका इखलाक बहुत अच्छा था और बहुत प्यार से बात करता था। हमारा जो भी खाने में बनता उसे दे देते थे और अक्सर शाम को चाय पर उसको नीचे बुला लेते थे। इस तरह खावर हमारी फैमिली में एडजस्ट हो गया। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया था, तो मैंने एफएससी में एडमिशन ले लिया। खावर 2 मंथ के बाद अपने घर जाता था 10 दिन के लिए। खावर जब अपने सिटी से वापस आया तो अम्मी ने उससे कहा कि अनम की ट्यूशन रखनी है, कोई अच्छा ट्यूटर ही देख लो। हम तो बाहर जा नहीं सकते। मैं अक्सर काम उसी से करवा लेती थी और वो कर देता था, कभी ना नहीं की। तो उसने कहा आंटी ट्यूटर की क्या ज़रूरत है, अनम जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर है मैं उसको समझा दूंगा। मैं वैसे भी फ्री होता हूँ, चलो कोई टाइम पास हो जाएगा। अम्मी ने कहा चलो ये तो और अच्छा हुआ, मगर मैं आपको इसकी फ़ीस दूंगी। उसने कहा अगर फ़ीस दोगी तो फिर रहने दो, मैं ट्यूटर ढूंढ लूँ। खावर ने हंसते हुए कहा और अम्मी मान गई। नेक्स्ट डे जब खावर ऑफिस से वापस आया तो मैं उसके पास ट्यूशन पढ़ने के लिए चली गई। उसने मेरा टेस्ट लिया। मेरी हालत बहुत ही कमज़ोर थी, मुझे कुछ भी नहीं आता जाता था। तो उसने कहा भाई अगर मेहनत करोगी तभी पढ़ाऊँगा, तुम्हारी हालत तो बहुत कमज़ोर है। मैंने कहा ठीक है चलो। इस तरह मैं ट्यूशन जाने लगी और टेस्ट वगैरह की तैयारी होने लगी और मैं स्टडी में इम्प्रूव होने लगी। मुझे दिल ही दिल में खावर बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसे मैसेज करती, कॉल करती, खाना भी बना देती। हम काफ़ी क्लोज़ हो गए थे, मगर मैंने कभी उसको दिल की बात नहीं की और मुझे भी लगता था कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। 2 मंथ हो गए थे। उसको कराची में बैंक से छुट्टी मिली तो वो अपने घर को चला गया और कहा 10 दिन के बाद आऊँगा। जब वो चला गया तो मुझे बहुत याद आने लगा। मैंने रात को उसको मैसेज किया और पूछा कि आप पहुँच गए हो। खावर ने जवाब दिया हाँ अभी पहुँचा हूँ। उसने अम्मी का पूछा कैसी है और स्टडी का पूछा कैसी चल रही है। हमारी बातें होती रही। मेरा दिल कर रहा था प्रपोज कर दूं, मगर डर भी लग रहा था। खैर मैंने हिम्मत करके खावर को मैसेज किया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आई लव यू। आप मुझे गलत ना समझना, बट मुझे पहले दिन से आप बहुत अच्छे लगते हो। खावर का इस बात पे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं बहुत डर गई थी कहीं अम्मी को ना बता दे। खैर 3 घंटे के बाद उसका रिप्लाई आया, मुझे भी आप बहुत प्यारी लगती हो, मगर मुझ में कभी हिम्मत नहीं हुई थी कि आपको ये बात बोलूं। इस तरह हमारी बातें होती रही और काफ़ी कुछ शेयर किया। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, नाइट किस मैसेज पर देने लग गया। तो खावर ने कहा जब मैं पास आऊँगा तो तब रियल में भी किस करूँगा। मैं शर्मा गई। मैंने कहा नहीं नहीं, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं करना। इस बार मुझे उसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार था। अल्लाह अल्लाह करके 10 दिन गुजरे, फिर वो एक दिन आ गया। जब खावर शाम को घर लौटा मैं दिल ही दिल में बहुत खुश थी। मैं बहुत तैयार हुई, बाल बनाए, न्यू ड्रेस पहना और सजी हुई थी। खावर तो मुझसे निगाहें ही नहीं उठा रहा था। खैर हमने बातें की अम्मी के साथ। अम्मी ने पूछा छुट्टियां कैसी रही, तो उसने कहा बहुत अच्छी। खावर की 3 सिस्टर थी। कहता एक सिस्टर का रिश्ता हुआ है तो बस अब उसकी शादी की तैयारियां करनी है। घर में कमाने वाला मैं हूँ। अब
शादी की तैयारी भी करनी है और घर भी चलाना है। अम्मी ने कहा टेंशन ना लो, सब हो जाएगा। बातें करने के बाद खावर अपने रूम में चला गया। खावर ने मैसेज किया कि तुम ऊपर आओ, बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे आ जाऊं? उसने कहा चाय लेकर आ जाओ। मैंने अम्मी से बात की कि खावर सफ़र करके आया है, थक गया होगा, मैं उसके लिए चाय बनाकर दे आती हूँ और एक सवाल भी समझना है वो भी समझ लेती हूँ। अम्मी ने कहा ठीक है। मैं चाय लेकर खावर के रूम में गई। खावर मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और कहा इतने दिन से ये बात क्यों छुपाई अपने दिल में। उसने चाय का कप साइड पे किया और मुझे अपने गले से लगा लिया। गले से लगाकर खड़ा रहा। मैंने उसे हग नहीं किया था। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी अपने बाजू उसकी कमर पर घुमा दिए और हग कर लिया। 2 मिनट तक हम ऐसे ही हग किए हुए खड़े रहे। मुझे उसकी बाहों में दुनिया का सबसे बेस्ट सुकून मिल रहा था। उसने मुझे कहा अपनी आइज़ क्लोज करो, तो मैंने आइज़ क्लोज की। उसने मेरे लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और लंबी किस की। इतना सुकून आया मुझे मत पूछो। एक अपने पसंदीदा शख्स से किस करना, और ये मेरी लाइफ की पहली किस थी। मैंने चाय रख दी और कहा अब मैं चलती हूँ और अपना ख्याल रखना, और मैं चाय देकर नीचे आ गई। इस तरह हमारे प्यार की शुरुआत हो गई। डेली ऐसे ही मिलना और किस करना, बहुत कुछ पंगे करना। खावर ने एक दिन मुझे कहा कि मुझे वो सब कुछ करना है जो शादी से पहले करते हैं। मैंने उसे मना कर दिया, ये अभी नहीं करना जब तक शादी नहीं होती। इस तरह मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी जा रही थी। एग्ज़ाम से एक दिन पहले अम्मी की कज़न की डेथ हो गई, तो अम्मी को गांव में जाना था। मुझे साथ नहीं ले जा सकती थी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे, और अम्मी सोच रही थी कि मैं किसके पास छोड़कर जाऊंगी। परेशान थी तो खावर ने कहा आंटी मैं हूँ, दिन में ऑफिस चला जाऊंगा, रात का कोई इशू नहीं। रात को मैं कुछ जल्दी आ जाया करूँगा, आप बेफिक्र होकर 2 दिन लगा लो, उसकी टेंशन ना लो। मेरी अम्मी को उस पर बहुत ही एतबार था और वो चली गई। खावर शाम को वापस आया तो बहुत खुश था। वो कहता आज तो हम घर में अकेले हैं। मैंने कहा हाँ, मुझे उससे फ़िलहाल कोई डर नहीं था, उस पर ट्रस्ट भी बहुत था। खैर हमने लूडो खेली, चाय बनाई साथ में और खूब इंजॉय किया। इस तरह रात हो गई। मुझे अकेले सोने में डर लगता था। मैंने खावर को कहा कि तुम मेरे रूम में सो जाओ। उसने कहा क्यों नहीं, और वो मेरे रूम में आ गया। एक ही बेड था। खावर ने अपना बिस्तर सोफे पर लगा लिया। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा आप बेड पर आ जाएं, हम अपनी लिमिट में रहेंगे। वो कहता नहीं, सोफे पे सो जाता हूँ, आप अकेली बेड पर सो जाओ। मैंने इसरार किया, वो बेड पर आ गया। रात के 2 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने महसूस किया कि खावर ने मुझे हक किया हुआ है। मेरा फेस दूसरी साइड पे था। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपना मुंह खावर की तरफ कर लिया और मैंने भी उसे हक कर लिया। इतने में खावर की भी आंख खुल गई और उसने किस करना स्टार्ट कर दी। बस फिर क्या था, हमने सारी हदें पार कर दी और वो सब कुछ कर दिया जो शादी से पहले नहीं करते। सुबह हुई तो खावर और मैं एक दूसरे से आंख नहीं मिला रहे थे। खावर को मैंने नाश्ता बना कर दिया, वो नाश्ता करके चला गया और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। खैर 2 दिन ऐसे ही गुजरे और अम्मी आ गई। मैंने खावर को कहा अब हम जल्दी शादी करते हैं क्योंकि अब देर करना ठीक नहीं है। खावर ने कहा मेरी 3 सिस्टर्स हैं, पहले उनकी शादी करूंगा फिर मेरी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, मगर पहले हम दोनों इंगेजमेंट कर लेते हैं। मेरी अम्मी से बात करो रिश्ते की। खावर ने कहा मैं इतनी हिम्मत नहीं करता, तुम रिश्ते की बात करो, ये ना हो वो ना माने और मुझे घर भी छोड़ना पड़ जाए। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खुद बात करूंगी। अम्मी को कहा कि आपको खावर कैसा लगता है। अम्मी ने कहा मुझे अच्छा लगता है। मैंने मजाक में कहा कि अगर अच्छा लगता है तो उसे पक्का पक्का यहाँ रख लो, वैसे भी हम दोनों ही होते हैं। अम्मी कहती पक्का पक्का क्या मतलब। मैंने कहा मेरी शादी करवा दो। अम्मी भी हंसने लगी और मेरी बात मजाक में उड़ा दी कि ऐसा नहीं हो सकता, हम में और उनमें काफ़ी फ़र्क है। मैंने कहा शुक्र है कोई और बात नहीं की, और खावर ये बात करता तो उसे घर छोड़ना पड़ जाता। एक दिन अम्मी ने खावर को कहा अनम की शादी करनी है, उसके लिए रिश्ता ढूंढो। मेरे भाई ने भी कहा बस अब इसकी शादी कर दो। इस तरह मेरे रिश्ते ढूंढने लगी। कोई भी लड़का पसंद नहीं आया तो मैंने फिर कह दिया खावर अच्छा लड़का है, आप इससे शादी करवा दो। मेरी अम्मी ने काफ़ी सोचा, वैसे भी जो रिश्ते देखे थे कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। खावर सबसे अच्छा था। काफ़ी सोचा और कहा चलो तुम्हारे भाई से बात करते हैं। इस तरह शाम को उसकी कॉल आई तो अम्मी ने भाई को सब कुछ बताया।
بھائی نے کہا کہ امی جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے کر دو۔ امی نے خاور سے رشتے کی بات کی۔ خاور نے کہا شادی کی بات تو میری امی ہی کریں گی، مگر ابھی میری 3 سسٹرز ہیں، ان کی شادی کرنی ہے پھر میری ہوگی۔ اور میں نے کہا تم ٹینشن نہ لو، تم کو اپنے بھائی کے پاس UK بھجوا دیں گے، اچھی جاب کرنا اور اپنی بہنوں کی شادی کر کے پھر ہم کر لیں گے۔ خاور نے کہا چلو میں اپنی امی سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ خاور نے شام کو اگلے دن بتایا کہ میری امی آپ کو بلا رہی ہے، خالہ آپ امی کے پاس جاؤ۔ اور اس طرح میری امی ان کے گاؤں گئی اور اس کی امی سے ملی۔ اس طرح ہماری انگیجمنٹ ہو گئی۔ میں اس دن بہت خوش تھی اور مجھے لگ رہا تھا مجھے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئی۔ ہم نے انگیجمنٹ کی ساری تقریبات کی اور بھائی بھی بہت خوش تھا۔ بھائی نے خاور کا ویزے کے لیے ڈاکومنٹس سبمٹ کروا دیے اور اس طرح ویزا لگنے کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا۔ انگیجمنٹ کے بعد تو ہم بہت ہی زیادہ اوپن ہو گئے، باہر گھومنا پھرنا، کھانا پینا سب کچھ ہسبینڈ وائف کی طرح ہی رہنے لگے، کیونکہ اب کسی کو گھر میں ویسے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن خاور کا ویزا آ گیا۔ میں اس دن بہت خوش بھی تھی اور بہت اپسیٹ بھی تھی۔ خوش اس لیے تھی کہ خاور جائے گا، اس کی بہنوں کی شادی ہوگی، پھر مجھ سے شادی ہوگی، اور اپسیٹ اس لیے تھی کہ وہ مجھ سے دور جا رہا ہے۔ اس طرح خاور چلا گیا اور میری خاور سے واٹس ایپ پر بات ہوتی تھی۔ ہمارے دن بھی اچھے گزرتے رہے۔ خاور نے اپنی 2 سسٹرز کی شادی کر دی۔ اسی 1 سال میں خاور کی کالز آنا کم ہو گئی۔ پہلے وہ ڈیلی کرتا تھا اور بیچ میں 3 بار، پھر 2 بار، پھر 1 بار پوچھنے پر کہتا کہ یہاں کام بہت زیادہ ہے، مصروف ہوتا ہوں، اس لیے کال نہیں کر پاتا۔ اس نے اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لی اور اچھا گھر بھی بنا لیا، مگر اب ہماری بات مہینے میں 1 بار ہوتی تھی، بس وہ بھی جب میں کال کر لوں تو تب۔ بھائی اور امی نے اس کو کہا اب آ جاؤ اور شادی کرتے ہیں، تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک دن بھائی اس کو ملنے اس کے فلیٹ پہ گیا۔ دروازہ نوک کرتا ہے تو آگے سے ایک لڑکی ڈور اوپن کرتی ہے تو خاور گھر پہ نہیں ہوتا۔ بھائی اسے پوچھتا ہے تم کون ہو اور خاور کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کہا میں اس کی وائف ہوں، وہ ابھی گھر پر نہیں ہے۔ بھائی کو بہت غصہ آیا اور واپس گھر آیا اور امی کو ساری صورتحال بتائی۔ امی نے اس کو کال کی تو اس نے کہہ دیا مجھے یہاں ایک لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں نے اس سے شادی کر لی ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور سے کر دیں۔ خاور نے امی کو یہ بات کی۔ جب میری خاور سے بات ہوئی تو میں نے اسے پوچھا کہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا اور کسی اور سے کیوں؟ اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہو، کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتی ہو، مجھے تم پر ٹرسٹ نہیں ہے، تم اچھی لڑکی نہیں ہو، اس لیے میں نے تم سے شادی نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے تو یہ سب کچھ تمہاری خوشی کے لیے کیا تھا۔ کہتا نہیں، تم ہر کسی سے یہ سب کرتی ہوگی، مجھے تم پہ ٹرسٹ نہیں ہے، میں نے یہاں اسی لیے شادی کی ہے اور تم بھی اپنی لائف سٹارٹ کرو، مجھے بھول جاؤ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ یہ سب سن کر مجھے چکر آ گیا، اپنے ارد گرد سب کچھ گھومتا ہوا نظر آیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھی۔ میں نے ایک انسان کے لیے کیا کچھ کیا اور اس نے مجھے کیا صلہ دیا۔ بس لڑکیوں کو اپنے لمٹ میں رہنا چاہیے، ورنہ ایسے رشتوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔